एक प्रश्न है ऋचा जी, अभी लेना। बोलिए। प्रश्न ये है कि जैसे अभी हम लोग से स्वधर्म के बारे में से अभी तो हमने इतना नहीं टच किया है। आई डोंट नो आगे आएगा या नहीं। और भक्ति मार्ग और ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा आ रहा है कि मान लो अगर मैं भक्ति मार्ग चुनती हूँ तो फिर वो तो मैं और मेरे प्रभु, तो फिर वो दूसरों का जन कल्याण वो सब तो साइड में ही हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी मैं मान लो कर्म योग चुनती हूँ तो मैं कर्म इज मोस्टली फॉर लाइक बेनेवोलेंस ऑफ द वर्ल्ड होता है। और वो अगर मैं भक्ति भक्ति करूँ तो फिर मैं और मेरा प्रभु, मैं आई बी सो हैप्पी कि आई डोंट केयर अबाउट कि अदर दुनिया में क्या चल रहा है। सो वो थोड़ा ऐसा लग रहा है क्यों ना, लाइक बिगर पर्सपेक्टिव वो थोड़ा स्वार्थी जैसा नहीं हो जाएगा। अभी मैं एनीवे मैं भक्ति में नहीं हूँ, कर्म में ही ज्यादा हूँ, पर वो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि आई डोंट नो इफ आई अंडरस्टूड इट वेल और नॉट। फिर हाँ, दूसरा स्वधर्म भी, जैसे स्वधर्म है तो जैसे मुझे अपने आप पे फोकस करना है, तो तभी लाइक अब मुझे अपने कल्याण का करना है। तो अगर मैं अपने आप में फोकस करूँ तो फिर मैं और मेरा परमार्थ में तो रहेगा ही नहीं, स्वार्थ जैसा ही हो जाएगा वो भी। सो क्या फिर वो सही होगा? हम लोग एक बार बैठे थे सत्र में, तो आचार्य जी ने कहा कि अच्छा, इस कमरे में 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 मान लो वही कार्य कर रहे हों जो जिसके लिए वो अलाइंड है, जो बिल्कुल उनके स्वधर्म के रूप का है, वो अपने स्वधर्म का कार्य कर रहे हैं, तो क्या सब में कॉन्फ्लिक्ट होगा? तो सबने कहा नहीं होगा। क्यों कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? क्योंकि सब स्वधर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो हित कर कार्य करेंगे। तो आपने जैसे पूछा अभी कि सब अपना अपना कार्य करेंगे तो दूसरे को छोड़ देंगे वगैरह वगैरह। दूसरे का ध्यान तब आता है जब हम बहुत ज्यादा ना, मैं दीवार से ग्रसित होते हैं। सेपरेशन का भाव बहुत गहन है कि मैं हूं और दूसरा है, कोई और है, कोई और है। ये भाव जब बहुत गहरा होगा तो आपको लगेगा कि परहित है, दूसरे का हित है। हम अभी हैं कौन किसी का हित कर पाने वाले? अपने हित का तो पता ही नहीं है, स्वयं तो वहां बैठे ही नहीं है, तो हम दूसरे का हित कर कैसे देंगे? तो कई बार ये सब जो है ना, एक स्केप रूट हो जाता है न करने का जो उचित कार्य है। सोचने में ये बहुत पुण्य वाला विचार लगता है, वेरी नाइस थॉट, कि सबके विषय में हम सोच रहे हैं कि वही कार्य करे जो सबके लिए। सब माने क्या? सब माने क्या? और कौन कर रहा है? मैं हूं कौन कुछ भी करने वाली? कृष्ण का कार्य कृष्ण करेंगे। आपको माध्यम बनना होगा, आप माध्यम जिस विधि बने। मीरा यदि भक्त भक्ति में रही, कबीर यदि भक्ति में रहे, तो क्या उन्होंने जन कल्याण नहीं किया? कल्याण ना हो जाता है, कल्याण किया नहीं जाता है, कल्याण हो जाता है। आप वैसे हो जाएं जो कृष्ण में स्थापित हो जाए, जो स्व में स्थापित हो जाए, तो कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। कल्याण के लिए किसी को कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब कुछ खास करने के लिए जब हम उठते हैं ना, तो हमारा अहंकार का जो भाव है वही और प्रगाढ़ होता है। वी बिकम इवन मोर इगोसेंट्रिक। आई डिड। देखिए देखिए ना, भिखारी को जब हम पैसा देते हैं और 1 रुपए दिया तो वापस कर देता है, आजकल तो उसका भी स्टेटस है कि 10 रुपए चाहिए, तो कितना चोट लगता है कि कम वक्त 1 रुपए दे भी रहा है और इसके ऊपर इसके नाटक भी है। हमें ही बुरा लगता है।
और कई बार हम 10 रुपए इसलिए देते हैं कि भाई भिखारी को भी कम से कम इतना तो देना चाहिए ना, कहीं वो ही उल्टा ना देते हमको वापस। तो देने का जब भी भाव रहेगा ना, तो देने वाला बना रहेगा, इसलिए उस भाव से मत दीजिए। इसीलिए गुप्त दान, कई बार हम लोगों ने इसके विषय में चर्चा किया है। तो यदि हम स्व में स्थापित होते हैं, कृष्ण के साथ होते हैं, तो जिसका भी कल्याण होना है वो स्वयं हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखिएगा, अभी शुरू में बात चल रही थी ना कि दुर्योधन अ, अर्जुन को कृष्ण ने चुना, और हम लोग कह रहे थे कि नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को नहीं चुना, अर्जुन ने कृष्ण को चुना। उसी प्रकार जिसको अपना कल्याण चाहिए होता है वो स्वयं चुन लेता है। आप चाह के भी किसी का कल्याण नहीं कर पाइएगा जब तक वो नहीं चुनता है। हम तो साधारण दुनिया में ये बात देखते हैं यार। कोचिंग में जब हम लोग आगे बढ़े ना, तो when we were doing training in coaching, और कोचिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो मेंटरिंग से बहुत अलग है। वहां आप कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते, वहां आप बता नहीं सकते हैं। कोची को आपको ड्राइव करना है कि भाई वो अपने भीतर से ढूंढ के निकाल के लाए मोती। तो पहला रूल है द पर्सन शुड बी कोचेबल। पहला रूल है द पर्सन शुड बी कोचेबल। तो ये तो बिल्कुल हमारे आम जीवन की कहानी है कि जब तक सामने वाला कोचेबल नहीं है, हम उसे कोच नहीं कर सकते। जब तक सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, आप उसे कुछ सुना नहीं सकते। तो किसी का कल्याण यदि वो ना चाहे तो आप कैसे कर देंगे? असंभव है। और वही एग्जाम्पल पे वापस जाएंगे, घोड़े को पानी तक तो ले आइएगा, प्यास तो उसकी अपनी होनी चाहिए ना। प्यास नहीं होगा तो वो पिएगा ही नहीं। इसलिए इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कोई भी मार्ग स्वार्थ से परिपूर्ण है। यदि कोई भी मार्ग स्वार्थ से भरा होता, अंश मात्र भी उसमें स्वार्थ होता, तो कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे होते। हर एक मार्ग का अपना सौंदर्य है, हर एक मार्ग की अपनी प्रक्रिया है, हर एक मार्ग के देने का जो तरीका है, उसकी जो परंपरा है, वो भी उसकी अपनी है। और ये हम लोग कभी नहीं तय कर सकेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान स्वयं पे रहे। रिपल इफेक्ट होता है, और रिपल्स को जहां तक पहुंचना होगा वो पहुंचेगा। और जिसको उससे ज्यादा प्रभावित होना होगा वो ज्यादा प्रभावित होगा, जिसे नहीं होना होगा वो नहीं भी होगा। ठीक है ना? ये ही दूसरे का कल्याण करने के चक्कर में मैंने तो इतने एनजीओस की ट्रेनिंग की है, एनजीओ फाउंडर्स की ट्रेनिंग अभी भी करती हूँ। तो आई सी देर इज सो मच ऑफ, वहां भी कम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कम थोड़ी रहता है। वहां भी कोई कम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं होता है। जो फाउंडर होता है बहुत सेंट्रलाइज्ड तरीके से ऑपरेट करना चाहता है। कई बार मुझे नहीं याद है, बहुत कम ऐसे फाउंडर्स होते हैं जो खुल करके दे देते हैं। क्यों? वो दूसरे का कल्याण करने निकले ना, फिर माइक्रो मैनेजमेंट करने लगते हैं। तो जब दृष्टि हमारी दूसरे की के ओर होगी ना, तो वी विल ओनली डू दी तहस नहस। निर्माण का कार्य कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना? हम्म। Any other question that's arising? We can look at them before we begin.
चलिए फिर अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं। पीछे के 3 अध्याय को थोड़ा मोड़ा भी जीवन में आने लगा है कि नहीं आया है, दैट्स इम्पोर्टेंट। पढ़ेंगे अब आप? अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। The blessed Lord said, I told this imperishable yoga to Vivasvat. Vivasvat told it to Manu, and Manu told it to Ikshvaku. श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो सूर्य से क्यों कहा, क्या अर्थ हो रहा है इसका? परंपरा चली आ रही है, सूर्य से क्यों कहा? विवस्वान जो है वो सूर्य को कहते हैं और उसका जो अर्थ है वो है दैट विच नरिशेस फूड। सो इफ यू लुक एट सन, विदाउट सन नथिंग गेट्स नरिशमेंट। तो कृष्ण वहां से शुरू करते हैं। क्यों कहा सूर्य से पहले, और फिर सूर्य ने मनु से क्यों कहा, और मनु ने शिवाकु से क्यों कहा? गेस कर सकती हूँ। हाँ हाँ, गैसी कीजिए सूर्य को, बिल्कुल। ताकि सूर्य सबको, हाँ मतलब सूर्य सबके बुद्धि को भी नरिश कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम सूर्य। फिर विवस्वान मनु, मनु जो सबके जन्मदाता है, सबके पूर्वज माने जाते हैं ना, तो हमको जो है जेनेटिकली आता है सब चीज, तो इसलिए शायद वहां से बता रहे हैं। इक्ष्वाकु का मैं नहीं समझ पाई, वो राम का वंश है पर उसका मेंशन क्यों है पता नहीं। तो सूर्य जो है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। सूर्य, क्योंकि सूर्य जो है उसके बिना जीवन असंभव है। वी नीड सूर्य। जिस क्षण खत्म होगा 8 मिनट के अंदर सब खत्म है ना। वी नो दिस साइंटिफिकली ऑल्सो। सो सूर्य को क्यों कहा? क्योंकि सूर्य से जीवन का आरंभ है। तो इन सर्टेन वे इट इज एन इंडिकेशन ऑफ द बिगिनिंग। अर्थात कृष्ण ने फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल सोर्स वेयर फ्रॉम life started, the Brahmand started, universe started, वहां पर उन्होंने बताया, which means कृष्ण वहां भी थे। मनु जैसा आपने कहा, मनु ही से शब्द मानव भी आया है, सो दी फादर, तो उनसे कहा। और इक्ष्वाकु इज एन इंडिकेशन दैट this in all of Gita is not about escaping life। पलायन की बात नहीं है। जो राजा है उसका एक कर्तव्य होता है, राजधर्म होता है। राजा का मतलब होता है वो जो गृहस्थी में है। राजा का मतलब वो है जो सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं सोच रहा, वो पूरी दुनिया से घिरा हुआ है, उसके ऊपर पूरे कर्तव्यों का बहुत सारे कर्तव्यों का उसके ऊपर दैट इज देयर। सो भार। हाँ, भार है कह लीजिए। तो
राजा से कहा मतलब उस स्थिति में भी होकर के इस पूरे ज्ञान को, गीता को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। तो यदि वो जो कहते हैं कि गीता हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम तो सांसारिक हैं, देखिए कितनी भ्रमित बात है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हमें अपने भोजन पानी का जुगाड़ करना है, हमें बच्चों को देखना है, हमें नौकरी करनी है, इसलिए अभी गीता हमारे लिए नहीं है। एक राजा का दायित्व तो एक, क्योंकि राजा के लिए तो पूरा राज्य ही परिवार के जैसा है, तो एक राजा का दायित्व तो एक पारिवारिक व्यक्ति के दायित्व से कहीं ज्यादा है। तो जब उनको गीता दी जा सकती है, तो हर वो व्यक्ति जो परिवार में है उसे क्यों नहीं। बल्कि जब गीता दी जाती है उसके बाद ही कर्तव्य का निर्वाह भी धर्मोचित तरीके से होता है। बिना गीता के कोई भी कर्तव्य धर्मोचित तरीके से निर्वाह नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गीता आपको सबसे ऊंचे धर्म के बारे में बताती है। So now your life is aligned with the highest dharma. तो राजा भी किस प्रकार से राज्य करे? सबसे ऊंचे धर्म से गाइड होकर के राज्य करे। तो सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु वंश। तो it is not about leaving the world, going into the Himalayas, going into the forest and practicing meditation. अर्जुन को जब गीता दी जा रही है तो अर्जुन से ये अपेक्षा थोड़ी किया जाता है कि अर्जुन गांडीव रख करके चल देंगे कि भाई मैं चला ध्यान करने, साधना करने। Only when you have the Gita, you become super smart in the world. You act in accordance to the dharma. जब गीता आती है उसके बाद ही हम संसार में भी सबसे उचित तरीके से कार्य कर सकते हैं। नहीं तो हमारे कार्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा चूकेगा, हमेशा छूटेगा। ठीक है? इसलिए सूर्य, मनु और इक्ष्वाकु। आई टोल्ड दिस इम्पेरिशेबल योग। और उसके साथ कृष्ण ये भी कहते हैं कि कौन से योग की उन्होंने बात की? जो कि कभी भी, जो कि सदा रहेगा, जो सदा से रहा है, जो अविनाशी है, जिसका किसी भी प्रकार से विनाश नहीं हो सकता, जिसे क्षीण नहीं किया जा सकता। तो ये है योग की गुणवत्ता। दिस इज व्हाट दिस योग इज ऑल अबाउट। सूर्य को आप इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि न कि वहां से जीवन का जन्म होता है, बल्कि सूर्य प्रकृति का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। और प्रकृति को यदि हम देखते हैं तो हर चीज सिर्फ अपने कर्म को करती है बिना किसी चीज की इच्छा के। जैसे कहते हैं ना, अ, अरे वो तरवर को छाया नहीं पंछी, वो दैट एवरीथिंग इज डूइंग इट्स जॉब। पेड़ जो है वो छांव ये सोच के नहीं देता है कि उसे वापस क्या मिलेगा। वो वाला या ना, हाँ, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन, वो वाला बोल रहे हो? वो नहीं है, एक एक दोहा ही है, मैं भूल रही हूँ। तो वो परमारथ के कारण साधन धरा शरीर, वो वाला है, परोपकार से संबंधित एक ये है। तो अ, ये सरोवर जल नहीं पियत है, तरवर फल नहीं खात, इस लाइन पे है। तो सूर्य भी जो कुछ भी करते हैं वो एक प्रकार से कर्म योग ही है, क्योंकि कोई इच्छा से कार्य नहीं हो रहा है, कोई कंडीशन के साथ कार्य नहीं हो रहा है।
किसी प्रायोरिटी के साथ कार्य नहीं हो रहा है कि मैं वहीं चमकूंगा, वहां नहीं चमकूंगा, वहां धूप जाएगी, वहां धूप नहीं जाएगी। सूर्य का कार्य है बस वो कर रहे हैं, ना तो भविष्य से कोई अर्थ है, ना कोई अपने भूत से प्रयोजन, कुछ नहीं। तो एक तरह से वो कर्म योग का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं इन सर्टेन। तो सूर्य को आप इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि प्रकृति में हर कुछ जो है वो एक प्रकार का कर्म योगी ही है, क्योंकि ना तो वृक्ष कहता है कि मैं ऐसे ही जीऊंगा वैसे ही जीऊंगा, वो बस अपने नेचर के अनुसार, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो कंडीशनिंग है, वो उसके अनुसार अपना कार्य करता है। और उसकी उसके कार्य कंडीशनिंग से यदि आप ऊपर नीचे कुछ करते हैं तो वो खत्म हो जाता है। दैट्स ऑल, विदाउट कंडीशंस। So there is no intention, there is no desire, there is no demand of any kind of fruit of action. तो उस दृष्टि से भी आप सूर्य को देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन। वन क्वेश्चन। प्रदीप जी ने लिख के भेजा है, वृक्ष कब होना फल भक है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर। धन्यवाद। तो बस एक क्वेश्चन कर लीजिए। जैसे अभी हमने देखा कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है उनके लिए भी गीता है वो लिखते हैं, लेकिन जो अ, एक ये जो लाइन बहुत बार सुनी है कि आध्यात्म तो आपको पूरा मांगता है, तो वो थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट होती है? अध्यात्म आपको पूरा मांगता है, यही पूछ रहे हैं रचा? हाँ जी। अध्यात्म आपको पूरा मांगता है तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बचा के नहीं रख सकते किसी भविष्य के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतना ही समय आध्यात्मिक रहूंगा और शेष समय आध्यात्मिक नहीं रहूंगा, शेष समय सांसारिक रहूंगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इस कार्य में तो अध्यात्म को मत घुसाओ, ये कर्तव्य है, इसको तो करना पड़ेगा। अध्यात्म जब पूरा मांगता है तो आपको तभी कुछ मिलेगा जब आपका 24 घंटा, आपका पूरा मन, सब कुछ समर्पित है, तभी आपको सत्य के मिलने की संभावना भी बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। जिसे अभी जरा सा भी प्रेम है संसार से, जिसे अभी जरा सा भी सांसारिक कर्तव्यों का बोध है, तो सत्य उससे उतना ही दूर रहेगा। क्योंकि जब सत्य होगा तो आप बचेंगे ही नहीं, तो जब आप ही नहीं बचेंगे तो आप कौन सा संसार का कार्य करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसीलिए फिर से कबीर के पास लेके जा रही हूं, जब कहते हैं ना कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो जब हरि होंगे आप होंगे ही नहीं, तो जब आप ही नहीं होंगे तो कर्तव्य कैसे होगा? इसीलिए अध्यात्म आपको पूरा मांगता है, सत्य पूरा मांगता है। सत्य के पास हम ये नहीं कह सकते कि हम इतना सा भी बचा लेंगे। ओके, तो मतलब अगर कोई बहुत जिसके ऊपर करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो गीता में आता है, तो धीरे धीरे वो भी उस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा धीरे धीरे, और वो जो भी करेगा वो इवेंचुअली भगवान के लिए कर रहा है बस। हाँ, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें यदि कर्मयोग आ गया, देखिए कर्म है और कर्मयोग है। कर्म क्यों किया जाता है? बिकॉज इट विल गिव अस समथिंग। एवरी एक्शन इज बेस्ड ऑन सम मोटिवेशन, सम डिजायर। बिना मोटिवेशन के तो हम सांस भी नहीं लेते हैं। वो भी है कि अगले पल जीवित रहेंगे, इसी इस मोटिवेशन के साथ चल रही है बात।
अब हर कर्म आप चाहे वो पढ़ते हैं, चाहे कुछ करते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, you wish to have some result. It may not be material all the time. Maybe मुझे दोस्ती बढ़ानी है, वो भी एक कारण हो सकता है, किंतु बिना कारण अकारण तो कुछ होता नहीं हमारे जीवन में। तो वो है दैट इज द टिपिकल कर्म which we get into. ये कर्म जो जिसको कि हम काम भी कहते हैं, वो कामना से ही आती है। विदाउट द कामना, विदाउट द डिजायर, दिस कर्म डज नॉट हैपन ऑल टुगेदर। कर्म योग में कर्म में से कामना माइनस हो जाती है, और जैसे ही कामना माइनस होती है तो वो कर्म योग में परिवर्तित हो जाता है। अब यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो बिना कामना के की ही नहीं जा सकती है, तो वो कार्य अपने आप ड्रॉप हो जाएगा। अब करके देखिए। इफ टू डू सम वर्क यू नीड मोटिवेशन, then if the motivation is taken away, you will not be able to do that work. तो वो काम स्वतः ही धराशायी हो जाएगा। उस कार्य में वो बात है ही नहीं कि वो कामना के न होने पर भी बना रह सके, खड़ा रह सके। तो यही प्रमाण है इस बात का कि वो कार्य कितनी निकृष्ट कोटि का है। वही कार्य बिना कामना के आगे बढ़ सकता है जो बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है, और तब कर्म योग हो जाता है। सर्वप्रियानंद जी कहते हैं कि जो आपका काम है, जो काम है, सो मोर यू डू, लेसर इट मेक्स यू हैप्पी। इन एग्जैक्टली द सेम वे दैट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जितना ज्यादा मिलता है उसका वैल्यू उतना ही घटता जाता है। सो दैट इज योर यूजुअल वर्क। आपको एक ही अवार्ड हर बार मिलेगा तो उस अवार्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी, घटती जाएगी। क्या है, ये हर बार 5,000 रुपये पकड़ा देते हैं, क्या है, हर बार एक सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं। एंड दैट्स व्हाई एचआर हैज अ ग्रेट जॉब टू बी इनोवेटिव, कि भाई नए नए तरीके से रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशंस निकालते रहो। व्हाई द वैल्यू स्टार्ट्स गोइंग डाउन। तो ये है कर्म। मोर ऑफ दैट विल गिव यू लेस ऑफ हैप्पीनेस, बट द मोमेंट it is about karma yoga, more of karma yoga, more of ananda, more of karma yoga, more of ananda, just the opposite way of, दोनों उल्टी दिशा जाते हैं। एक है जितना ज्यादा होता जा रहा है वो आपको उतना कम सेटिस्फैक्शन देता है, उतना कम आनंद देता है, उसमें से खुशी उतनी कम होती जाती है। एक शादी अटेंड करके आइए, बड़ा मजा आता है, अभी तुरंत दूसरी शादी आ जाए, देखिए कितना मजा आएगा, फिर तीसरी आ जाए, फिर कहोगे ए यार कितनी शादी अटेंड करनी पड़ेंगी। वो तो खैर कहिए कि 2 शादी के बीच में 1-2 साल का गैप हो जाता है तो वापस रिवाइवल मोड में आ जाते हैं कि हाँ अभी कितने समय बाद मिल रहे हैं। 3 शादी लगातार पड़ जाए ना, उसके बाद देखिए अरे यार कौन झंझट करेगा। इतनी छोटी सी चीज में तो हम धराशायी हो जाते हैं। वेकेशन पे जाइए, 4 दिन शिमला बहुत अच्छा लगता है, 40 दिन रह के दिखाइए, भाग आएंगे उल्टे पांव। हम लोग इतने अनसेटल्ड लोग हैं कि उतनी शांति भी हमको पसंद नहीं आती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये है काम का परिणाम। More of it will give you less of happiness, less of pleasure. But the moment it is karma yoga, then your entire equation changes. More of it, more of ananda, more of it, more of ananda. Because more of it means less of you, and less of you means ananda being there. जितना ज्यादा कर्म योग में आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप उतने ज्यादा घटते जाएंगे, आप उतने ज्यादा कम होते जाएंगे। तो जितना जगह आप खाली करते जाएंगे, आनंद उतने जगह पे आता जाएगा। सो मोर ऑफ आनंद। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है ना। सेकंड। एवं परंपरा प्राप्त मिमौ राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता
योगो नष्टः परन्तप. Thus handed down in regular succession, the royal sages knew it. This yoga, by long lapse of time, declined in this world, O scorcher of foes. तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है. नहीं, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया. आई रिमेम्बर वंस आई वाज लिसनिंग टू ओशो, और परंपरा के ऊपर उन्होंने काफी कुछ कहा था कि परंपरा जो हम जिसको ट्रेडिशन कहते हैं, परंपरा का वास्तविक अर्थ वो नहीं है. परंपरा वो जो परम से उद्भूत है. एनीथिंग एल्स इज नेवर अ परंपरा. और इसीलिए वो हर समय में होती है, क्योंकि सत्य परम तो हर समय में है. तो हम उसको समय में बांध देते हैं और हम उसको कहते हैं कि ये तो परंपरा चली आ रही है. नो, दैट इज नॉट परंपरा. परंपरा का वास्तविक अर्थ कुछ और ही है. तो यहाँ कह रहे हैं कृष्ण कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को, तो कृष्ण ने सूर्य को दिया और इस योग को राजर्षियों ने जाना. सो दिस इज हाउ इट केम डाउन. और इक्ष्वाकु तक आते को जब पता चला, तो किसको पता चला? राज ऋषियों को पता चला. वो जो राजा तो हैं, किंतु मन से बिल्कुल ऋषि हैं, भीतर बिल्कुल ऋषि हैं. उनकी वेशभूषा से आप चकित मत हो जाइएगा कि अरे ये तो सिल्क के कपड़े पहनते हैं और गहने पहनते हैं. भ्रमित मत हो जाइएगा. भीतर उनके ऋषि ही बैठा है, अर्थात भीतर उनके निर्लिप्तता बैठी है. भीतर उनके एक सेंटर्डनेस है. भीतर उनके सत्य का बोध है. राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया. राजर्षियों का इंग्लिश ट्रांसलेशन है रॉयल सेजेस. Thus handed down in regular succession, the royal sages knew it. This yoga, by long lapse of time, declined in this world. तो समय के अंतराल में जब लगातार इसको ध्यान में नहीं रखा गया, लगातार इसकी बातचीत सभी जनों के बीच नहीं हुई, तो क्या हुआ? संसार में ये जो कृष्ण ने अविनाशी योग के विषय में अर्जुन को बताया है, वो क्षीण होने लगा, वो नष्ट होने लगा, वो लुप्त होने लगा. अब ऐसा क्या है, क्यों है, ये शायद कुछ आगे कुछ बात और खुले. स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. I have this day told thee that same ancient yoga, for thou art my devotee and my friend, and this secret is profound indeed. तो मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है. गुप्त रखने योग्य विषय है, बहुत ही उत्तम रहस्य. उत्तम रहस्य क्यों है? Why is he calling it a secret?
क्योंकि ये इतना उजागर है, इतना उजागर है कि किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। बुद्ध के का एक एनेक्डोट है। आनंद कह रहे हैं बुद्ध से कि सुखी तो हर व्यक्ति होना चाहता है ना। प्रदीप जी कह रहे हैं कॉज वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड इट। सुखी तो हर व्यक्ति होना चाहता है ना। सत्य तो सबको चाहिए। हमारा तो सच्चिदानंद तो स्वरूप ही है। दैट इज आवर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज हु वी आर। तो वो तो सबको चाहिए, वो तो सबके लिए उपलब्ध है। सत्य तो सबके लिए उपलब्ध है, आनंद कह रहे थे। हाँ, तो फिर सबको मिलता क्यों नहीं है? वाई ओनली ए सिलेक्टेड फ्यू? आनंद बुद्ध से पूछते हैं कि सत्य तो सबके लिए उपलब्ध है, चयनित लोगों के लिए तो उपलब्ध है नहीं। इट हैज नो डिस्क्रिमिनेशन कि भाई तुमको ही मिलेगा, तुमको ही मिलेगा। ये लड्डू है भाई, ये तुम्हारे लिए है, ये लड्डू तुमको नहीं देंगे हम, ऐसा तो है नहीं। तो why then is it so that everybody doesn't have it? फिर ऐसा क्यों है? तो बुद्ध कहते हैं अच्छा जाओ, आज गांव में सबको सत्य देकर के आओ। शाम को घूम के आनंद वापस आते हैं और कहते हैं बुद्ध से आपने सही कहा था, उपलब्ध तो इसी क्षण सबको है किंतु किसी को चाहिए ही नहीं। तो उपलब्ध होने से क्या होता है? सो नोबडी इज थर्स्टी, नोबडी इज थर्स्टी। इसीलिए इसको कृष्ण सीक्रेट कह रहे हैं, क्योंकि किसी के समक्ष उजागर ही नहीं है। भले ही उपलब्ध है किंतु उजागर कहाँ है किसी के समक्ष? कोई जानने को उत्सुक ही कहाँ है? अतः ये सीक्रेट हो गया है। अब कहते हैं कि यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। कृष्ण बता भी रहे हैं। हाँ ऋचा, ऋचा कोट कर रही हैं आचार्य जी को। यू आर नॉट मिसिंग द सीक्रेट, यू आर मिसिंग द ऑब्वियस। और कुछ है क्या इसमें चर्चा करने के लिए? हाँ, एक एक क्वेश्चन आया था। जैसे उन्होंने बोला है ना कि मतलब कहीं तो गीता के कॉन्टेक्स्ट में ये आता है ना कि कृष्ण अर्जुन को मना करते हैं कि जिनको बताना मत, मतलब जिसको नहीं। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ओपन सीक्रेट है। जिसके पास पात्रता नहीं है उसके सामने तुम बोल भी दोगे तो उसका कोई भला तो होगा नहीं। ओके। इस कारण मतलब बट से ही इज फॉरबिडिंग हिम काइंड ऑफ, ऐसा कुछ है ना? हाँ, क्योंकि अर्जुन के लिए महत्वपूर्ण तो युद्ध है ना, युद्ध भूमि है, क्षत्रिय हैं, धर्म की रक्षा करना उनका कार्य है। क्षत्रिय तरीके से धर्म की रक्षा एक पंडित भी कर रहा, ब्राह्मण भी कर रहा है। नॉट पंडित, एक ब्राह्मण भी कर रहा है जो वास्तव में ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो जो ब्रह्म का आचरण रखता है, वो ब्राह्मण है। नॉट द वन जो कि जन्म से, ऐसा कुछ नहीं। तो वो भी कर रहा है, किंतु ब्राह्मण के सत्य की रक्षा करने का जो पूरा तरीका है या जो उसका पूरा मार्ग है वो उसके ज्ञान योग से होके जाएगा। किंतु अर्जुन धर्म की रक्षा करेंगे क्षत्रिय धर्म के अनुसार। तो आप जिस धर्म में हैं, आपका जो धर्म है, आप जिस धर्म में नहीं है, आपका जो धर्म है, आप धर्म की रक्षा उसी के अनुसार करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि कबीर ने कहा है ना, हीरा तहा ना खोलिए जहां कुंजड़न की हाट। सो दिस मजेदार बात तो ये है कि अगर आप उनके सामने खोल भी दीजिएगा ना तो वो आपको ही
उल्लू फुल्लू बोल करके भाग लेंगे। बड़ा अपने आप को विद्वान समझती है, 4 जगह सुन के आ गई है, क्या पता नहीं क्या समझती है। अरे ये सब थोड़ी समय है करने का। मेरी मदर मुझसे आर्ग्यू करती है, कहती है संसार में भेजा गया है तो संसार का कार्य भी तो करना हमारा धर्म है ना, वो कैसे छोड़ दोगी? मैं उनको नहीं समझा सकती हूँ, तो हाँ कर देते हैं, लेकिन मनुष्य की बुद्धि वहां तक भी बिल्कुल सीमित होती है। शी वेरी क्लियरली अनाउंसेस सब कोई बुद्ध नहीं हो जाता है, और हम जहां हैं हम बहुत खुश हैं, हमको इससे ज्यादा नहीं चाहिए। शी हैज टोल्ड दिस इज माई लिमिट, आई डोंट वांट टू गो बियॉन्ड इट। तो उनके सामने मैं ये सब बोलूंगी ना तो मुझे से थप्पड़ पड़ेंगे, और मुझे बोल दिया जाएगा कि तुम अपनी बेटी को ठीक से नहीं देखने वाली हो, तुम कब भाग जाओगी कुछ भरोसा नहीं है तुम्हारा, और सब कथाएं हो जाएंगी। तो यू मस्ट नो, विवेक बुद्धि को छोड़ करके धर्म की रक्षा थोड़ी होती है। विवेक आपको बताता है कि उचित कब क्या कहाँ है। ठीक है। और कुछ तीसरे में, तो चले हम चौथे में। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयान् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। Arjun said, later was thy birth, and that of Vivasvat prior. How then should I understand that thou toldest this in the beginning? बता दिए। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो जन्माष्टमी खूब मजे से मनाते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कि सूर्य तो कब से हैं, आप तो अब हैं। अभी अभी आपने कहा ना मेरे प्रिय सखा और मित्र, तो तब कहाँ आप पहुंच गए। हम जैसे होते हैं ना वैसे ही दुनिया को देखते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। तो हम जैसे होते हैं वैसे ही सबको देखते हैं। अर्जुन और कृष्ण का जैसा संबंध रहा है गीता तक, दे हैव बीन बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। अर्जुन ने हमेशा कृष्ण को सखा सखा कहा है। गुरु रूप में कितनी बार देखा है ये मुझे नहीं ध्यान में आता है, अगर महाभारत की हम बात करते हैं तो अर्जुन कृष्ण को सदेह देख रहे हैं। अर्जुन के लिए कृष्ण वो है जिसने शरीर धारण किया है, तो शरीर तो समय की चीज है, तो वो समय में आएगी समय में जाएगी। तो इसलिए भाई इस समय के हैं आप मेरे साथ के हैं, उम्र भी आपकी समझ में आती है, कुछ कुछ ऊपर नीचे जो भी है, पैरेलल पैरेलल। हाउ कम इज इट पॉसिबल। तो कृष्ण अभी स्वयं देह भाव से ग्रसित हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है कि वो भीष्म का वध कर देंगे, पितामह का वध कर देंगे, गुरु द्रोण का वध कर देंगे। किसका वध करेंगे? शरीरों का ही वध करेंगे ना। और ये शुरू में ही दूसरे अध्याय में ही कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि तुम जिसे सोचते हो कि मार दोगे वो तो सदा से रहे हैं, सदा रहेंगे। तो तुम उन्हें जिस रूप में देख रहे हो असल में वो थोड़ी हैं। लेकिन वो बात अभी भी अर्जुन की भेजे में घुसी नहीं है, इसलिए वो अभी भी कृष्ण को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तो सदा से रहे हैं।
कृष्ण शरीर रूप में है, उतना ही उनको समझ आ रहा है, क्योंकि वो स्वयं को उसी रूप में देख पाते हैं। और इसलिए पूछ रहे हैं कि सूर्य को आपने कैसे दे दिया, वो तो आदिकाल से है। ये मैं पूछती भी थी और मैं देखती भी हूँ कि कृष्ण को यदि जब पूजा जाता है तो या तो उनके बाल रूप में, या तो राधा कृष्ण रूप में, क्योंकि संसार के लिए वही प्रिय है। कितने जगह आप चक्रधारी गीता के कृष्ण को पूजे जाते देखते हैं। हमारे लिए कृष्ण इसीलिए वो शरीर में जाकर के ही सीमित हो जाते हैं, फिर हम कृष्ण को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। फिर जन्माष्टमी के दिन हम बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखते हैं, क्योंकि हमको फेसबुक में बताना होता है कि देखो हम तो कृष्ण को कितना समझते हैं, और हमारा जीवन तो उनके अनुसार है। तो इसलिए हमको कोट्स लिखना बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो हम उस दिन खूब कोट्स लिखते हैं, कृष्ण को समझो जब ये जब वो, और पता नहीं क्या क्या। पर वो एक दिन होता है साल में। लेकिन फिर जन्माष्टमी मनाने से चूकते नहीं हैं, और बाकी 364 दिन कृष्ण का कोई स्मरण हमको नहीं होता है। ठीक है ना। तो 12 बजे रात में सारा कार्य होगा, और दही हांडी होगी, और झूले लाल होंगे, और झूला झुलाया जाएगा। कृष्ण को कितना आनंद है झूला झूलने में। किसी जन्माष्टमी में गीता का प्रवचन होते सुना है? कहीं भी 1 घंटा की गीता के ऊपर आज कहीं नहीं, क्योंकि वो सब उसी दृष्टि से देख रहे हैं जिस दृष्टि से अर्जुन देख रहे हैं। शरीर है, और शरीर समय में आया, समय में गया। तो ये प्रश्न तो बनता है ना कि भाई अभी हो तब कैसे, कहां से, क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, उसको मैं कैसे समझ लूं? एनीथिंग यू आर सेइंग। ठीक है। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। The blessed Lord said, many are the births that have been passed by me and thee, O Arjun. I know them all, whilst thou knowest not, O scorcher of foes. श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। तू उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। अर्जुन क्यों नहीं जानते और कृष्ण क्यों जानते हैं? अर्जुन ऐसा कुछ इसलिए, समझें क्या? क्योंकि कृष्ण को बोध है और अर्जुन को बोध नहीं है कि हम नश्वर हैं, इस बात का। बिल्कुल। जो Memory, I suppose. मेमोरी, Memory, because he is aware of all the beginning and the end. Arjun is not aware of that. तो कृष्ण ऑल्सो विल नॉट गिव यू एनी डिटेल्स ऑफ कि लास्ट बर्थ में मैं ऐसे जन्म लिया था, उसके पहले बर्थ में मैं ऐसे जन्म लिया था। ही विल नॉट गिव यू दोस डिटेल्स। ही इज No, he नॉट, is not giving the details, but he is, when we call him Parameshwar, so he is aware of all those things. he has no need to be aware of the details of whatever janma he has taken. Even when he has not been there in the form of a body, he has still been there. Yeah. So memory will only be there if you are in the form of some body. But to be Krishna means to be the truth, to be the Chetana. You do not need a form. Even when you are not in form, you still are truth.
So when Krishna says that I know them all, he is saying because he knows that I am not taking birth. I am always there. Forms are coming and going. So things are flowing in front of me, and I am witnessing all of them. And even when he comes in certain form, he is witnessing all that. He has not become that form. He has not got attached to that form. So he knows that he is truth and he has always been there, and he has been manifesting in various forms, in various ways, in various times. But for Arjun, he has no clue of truth in him. For him, he is the Kunti Putra. For him, he is the one who belongs to the clan. And so he will not be even able to cognize the idea that he has been there ever since. That also is very difficult for him. What do you mean by ever since? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है. ना तो मेरा जीवन वैसा है, ना मेरे व्यवहार में है. यदि ऐसा है तो क्यों मुझे कुछ लोगों के प्रति ही प्रेम मोह उभरता है? क्यों पूरे संसार के प्रति मेरा संभाव नहीं रहता है? और मैं यदि सदा से था तो फिर मुझे इससे द्वेष क्यों, उससे राग क्यों? अर्जुन के लिए तो ये स्थिति होगी. पर जो सदा से है वो इससे बाहर है, तभी वो सदा से है. वो इस खेल से, इस समय से बाहर है, तभी वो सदा से है. सदा से होने का मतलब ही है कि अब आप टाइम एंड स्पेस के बाहर हैं. बिकॉज टाइम एंड स्पेस, the very fundamental meaning of that is change. If nothing changes, we will never be able to understand that any time has passed. How much time has passed, you will never be able to say. 2 घंटे निकले हैं, 3 घंटे निकले हैं, 2 दिन निकल गए हैं. If everything remains as it is, stand still, we will not be able to say that. So to be able to understand that time has passed, some change, some modification is important. So the one who says I've always been there, it means he is out of this time space duality. समय से वो बाहर हो गए. And that's why he could tell this to the beginning of the origin of life, which was Surya, because he is not in time. So when we say that, मतलब अगर आप समय के अतीत चले जाते हो तो आप कृष्ण हो जाते हो. That is what you mean? समय के अतीत नहीं, समय के बियॉन्ड. अतीत को क्या बोलेंगे? अतीत is your past. और beyond is पीछे. Beyond is आगे. now you are out of any impact of time. So time Okay. comes, time goes, you are not impacted. इसीलिए सत्य अचल भी है, इसीलिए सत्य स्वयंभू भी है, इसीलिए सत्य, all that adjectives that the knowers have given to truth, beyond birth and death, अजन्मा भी है, तो आदि अनंत भी है. so सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये तो सत्य होकर के ही जाना जा सकता है. We can only talk of what
is not truth, जो नेति नेति का मार्ग है. The interesting thing is that the moment you say something about truth, it doesn't remain to be truth. Lao Tzu puts it very beautifully in Tao Te Ching. The Tao that can be said is not the Tao. So then what is the way to know what is truth? Well, you can at least know what is not truth. And when you start to discard that which is not truth, then finally what is left is truth. Right now, we already have so many definitions of everything. The moment you define truth, अरे सत्य शब्दों में समा गया, फिर तो वो छोटा हो गया, फिर वो अनंत कैसा? That which can be contained in words, how can it be infinite? Words तो खुद ही finite के, they're very finite things. A lot can't be talked about. Howsoever you talk about love, howsoever much you talk about freedom, you know, only by talking that you can't have any clue about it. And how do we explain love? Love is this, that, love is not that, love is not that. When you become love, you really get to know what love is. Other than that, we only have concepts. The same happens with truth. If we give a lot of definition to it, what we are left with are the concepts. And the challenge is, we already have so many concepts that it's actually a good idea to hold oneself to not get into conceptual discussion about truth. One can only look at where am I currently, what is the best thing, and the guidelines are very simple, that allows you to unburden, that allows you to live in that sense of freedom, love, that allows you to forget yourself completely. When things moving in the world does not bother you at all, you can stay okay with everything, then you are coming closer to the real nature of yours, which is truth. हाँ रूपर. According to means अस्तित्व सत्य है. Whatever exists is satya. No. Who asked the questions? सत्य क्या है? किसने पूछा था? प्रदीप जी ने पूछा ना? अरविंद जी ने मैंने पूछा. पूछा. अरविंद जी ने पूछा था. अरविंद जी ने. अस्तित्व सत्य है. आप किसी चीज को भी ना डाल के देखो, इसमें बैठता है कि नहीं. Whatever exists is सत्य. नहीं, I don't think so. आप बोलो ना कहाँ पे नहीं. आप सोचना, नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे. Whatever existence is satya. I'm not talking about my existence or your existence or Richaji's existence. Whatever exists is satya. So the definition of existence has to be clarified. हाँ. Only that can be called as existing, which always is. That which was there sometime and that which will not be there sometime can't be called as existing. Yes. I agree. इसीलिए है अस्ति, नास्तिक, आस्तिक, ये जो शब्द आए हैं ये इसी से आए हैं. ना अस्ति, अस्ति, आस्तिक वो है जो कहता है कि है. क्या है वही, उसी को कहा जा सकता है जो सदा रहे, जो सदा से था. That only is है. In our everyday parlance, हमारे लिए exist का मतलब पता है कि देखो ये पुस्तक तो भी exist करती है ना. No. नहीं. In eyes of, yes. पुस्तक पहले नहीं थी, अभी है, कल नहीं रहेगी.
So that Exactly. is not So it Satya. doesn't exist. So it doesn't What is exist. Satya is मनुष्य पहले थे, exist, whatever exists, Purush and Prakriti, they are Satya. Everything In else is Mithya. जहाँ पे द्वंद्व है वो असत्य ही है. From my point of view, I am right. From your point of view, you are right. Then there is a dvandva. As far as dvandva is there, Satya is not there. Because from so your point, Ardha Satya is there, na? From your point of view, you are correct. so Satya is not anybody's point of view. So that which you can all the time can say as existing is existence. Whenever, चाहे वो शिवाय से हो, चाहे कृष्णाय से हो, चाहे वो राक्षस से हो, हर समय, हर काल में और समय के बाद भी और काल के बाद भी, समयातीत कालातीत में भी यदि आप कह सकते हैं कि है तो वो है, अन्यथा नहीं है. So that is how then existence is looked upon. The real definition of existence is this only. That which अभी जो एग्जिस्ट नहीं करती है वो एग्जिस्टेंस में आ रही है तो है, आप कहते हैं तो. प्रदीप जी, सूर्य को भी यदि हम देखें तो कभी तो उसका जन्म हुआ ही था. हम जब वेदों की भाषा में बात करते हैं तो हम सूर्य को एक इंगित लक्षणा के रूप में देखते हैं. इट बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ ऑल द टाइम बिकॉज हमारे जीवन काल में सूर्य सदा है. So it is an indication, it is an indicative to that. But in reality, if you have to say, no, we can't say that sun is the truth. So when we talk about the existence, so there are so many, मतलब I think एक को छोड़कर किसी की एग्जिस्टेंस है ही नहीं, परमानेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं. बिल्कुल नहीं है. इसीलिए तो सिर्फ और सिर्फ सत्य और कुछ है ही नहीं. इसीलिए Yeah, शेष सबको माया कहा गया है. सत्य के अलावा हर कुछ माया है, जो कि सत्य का ही मैनिफेस्टेशन है, सत्य का ही प्रक्षेपण है. किंतु वो प्रक्षेपण है. इफ यू कैन सी ट्रूथ इन दैट and you can be like that with it, then you have understood that. But if you look at it as something different कि भाई ये चश्मा है, ये मोबाइल है, ये व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ मेरा प्रेम का संबंध है, इस व्यक्ति के साथ मेरा लड़ाई का संबंध है, इस व्यक्ति के साथ मेरा दोस्ती का संबंध है, so now there is differentiation, then that is maya, that is not truth. But the moment we become equanimous in all of them, सबके साथ संभाव आ जाता है, तो हमको शायद उसमें सत्य की झलक दिखाई देने लगती है. Then we start to see the existence of truth in everything. अगर किसी को ऐसा भाव ऐसा पीरियड आया हो और वो पीरियड अब नहीं है, तो that means he was there in that phase when everybody was one for him. So you're saying that for even a minuscule of time one was in that oneness and then it did not. Yeah, 2 years or 3 years or something like that. अरविंद, ये ना जानी हुई बात है कि सत्य का भास तो हम सबको है, उसकी छोटी मोटी झलक तो हम सबने देखी है. अगर नहीं देखी होती तो हम सब यहाँ इकट्ठे नहीं हुए होते. We wouldn't have been gathering here and talking about it. कुछ तो पता है, और पता है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं और हम जिस दिशा जाना चाह रहे हैं और हम जिस कृष्ण में विलीन होना चाह रहे हैं वो है, क्योंकि वो ही हम है ना. वो अभी हमारे लिए इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, ये बात सही है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी रियलाइज that we get to know that there is a possibility. तो हर किसी ने सत्य को कभी ना कभी तो महसूस किया ही है, जाना ही है. हाँ, माया इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ सत्य. सूर्य को
अब जैसा आप कह रहे थे प्रदीप जी, कुछ आया था मुझे उस समय। जब आएगा तो फिर बोलूंगी, ध्यान में नहीं आ रहा। साइंटिफिकली भी तो सारे स्टार्स शाश्वत नहीं है ना, इट टेक्स अ वेरी साइंटिफिकली लॉन्ग टाइम। तो वैसे भी सूर्य को शाश्वत हम नहीं कह सकते हैं। हमारे लाइफ टाइम में और हमारे बाप दादाओं के लाइफ टाइम में हमने ऐसा नहीं जैसे सुना गायब हो गए सूर्य, बट इट विल जैसे हैपन। आप आपके लिए 100 साल बहुत लंबी आयु है, कछुए के लिए 100 साल इज यंग। 500 साल की उसकी आयु होती है, तो 100 इज यंग फॉर इट, इट हैज नॉट इवन कम टू क्लोजर टू इट्स मिडिल एज। तो सूर्य के अरबों साल की आयु में तो हमको लगेगा कि वो हमेशा ही है ना। I was listening to Swami Sarvapriyananda ji, and he and I was, and in fact actually I was wondering कि ये habits इतना पकड़ती क्यों है हमको। And he just opened it up for me, you know, he said कि habits इतनी विशेष हमारे लिए इसलिए हो जाती हैं because if you look at the entire cosmos, the whole force with which this cosmos is working, it is based on habits. वो उसकी आदत ही है कि उसका इतना गुरुत्वाकर्षण होगा, और हैबिट को ही आप कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। वो कभी भी अपने आदत से आगे पीछे नहीं हिलेगा, जिसको कि हम कहते हैं कि सूर्य का अपना पाथ है या अर्थ का अपना पाथ है, वो उसकी आदत ही है जो उसका पाथ है। सो दिस होल कॉस्मॉस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैबिट। दैट्स व्हाई हैबिट गेट्स इनटू अस सो मच, और इसीलिए आदत छोड़ना इतना कठिन होता है। इसीलिए एंड वी नो दैट इट इज लाइक, तुम सो के भी उठ के आप बोलो तो सूर्य के उगने का स्थल एक ही है, डूबने का स्थल एक ही है, सदा वही रहता है। सो ingrained, it is like the DNA of it which doesn't changes. अगर अगर सत्य देखा जाए तो सूर्य डूबता ही नहीं है, ना उगता है। पृथ्वी हमारे, वो तो रिलेटिव चीज है, बिल्कुल सही है ना। सूर्य को कहाँ अस्त होता है और उदित होता है? सूर्य को तो ना अस्त होने से अर्थ है ना उदित होने से अर्थ है, वो थोड़ी ये सब सोच के बैठा है। It is the relative existence of ours because of which we experience the sun rising and the sun setting. इसीलिए जब फैक्ट्स को भी आप बहुत चेक करिएगा ना, तो फैक्ट्स भी उड़ जाएंगे, बिकॉज हमारे फैक्ट्स भी किसी ना किसी चीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, एंड दैट रिक्वायर्स रियल keen sharp eye observation. So sun rises in the east is not a fact. One, sun doesn't rises. Secondly, east is our own construct, that this is east and that is west. That is for the ease of everybody's this thing, right? Yeah. Similarly, even the manifestation of time is also ours. हमने जो घंटे बनाए Absolutely. हुए हैं। Absolutely. मैनिफेस्ट क्यों 24 घंटे ही हो, क्यों 365 दिन ही हो, क्यों इस कोई कैलेंडर बोलेंगे? इट वॉज ऑल क्रिएटेड फॉर सम रीजन। अब अगर आप ज्योतिष के पास जाएंगे, जिसको कि वेद का ही अंग कहा जाता है, इट हैज कम फ्रॉम दैट, जिसके बेसिस पे हमारे जो कैलेंडर्स बनते हैं ना, वो पंचांग वाले कैलेंडर्स जो बनते हैं, पंचांग। है ना। हाँ, तो that is based on the movement of sun and moon. That is totally based on the movement of sun and moon and the different planetary positions, the movement of planets. So वहां पर हम जिस तरीके से हम टाइम को और ये देखते हैं,
in the Gregorian calendar and in our calendar, the fundamental structures are different. यहाँ पे 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन वो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, but there we look at the planetary movements and based on that we say that this is the time, this is the date and that thing. Again वो सब फिर वही रिलेटिव ही है ना भाई, सूर्य का तो यही गति होगा, चंद्र का यही गति होगा, मार्स का यही गति होगा. They do not change their path, they do not change their speed, they do not change their habits. But समय is basically an instrument for us to measure change. आप जब फ्रीक्वेंसी भी कहते हो तो कहते हो कि एक ही जगह से वेव इतने सेकंड में, एक सेकंड में वो वेव इस जगह से कितनी बार चला गया. So that's the frequency. So it is an instrument to measure change, how much of change is happening. And more the change, you call it to be faster, less of the change you call it to be slower. तो यहाँ तो पूरा relative game चल रहा है. It's all relative. Anything else that's coming up? When we say change, so what do we actually intend to say about the change? Matlab, where is the change? The fundamental change happens in your own mind. नहीं, वो तो that is fine, but when we say change, so where is the change? वो mind में ही तो change हो रहा है, बाकी तो सब ऐसे ही है. हाँ, बाकी सब ऐसे ही है, सब कुछ वैसे का वैसे रहे. और आप घड़ी में की सुई को आगे पीछे देखते तो आपको लगता है कि अरे 2 घंटे निकल गए, 1 घंटे निकल गया, 10 मिनट निकल गया. परिवर्तन बेसिकली तो मन में बैठा है. कई बार होता है ना कि 2-3 घंटे निकल जाते हैं और हमको लगता है अरे 5-10 मिनट ही तो निकला, मुझे लगा ऐसा. तो कितना कम चेंज हुआ. Why? Because we had forgotten ourselves. We were so immersed in whatever we were doing. और कई बार 1-1 घंटा जो है वो सदियों जैसा लगता है, यार ये घंटा कब पास होगा, अभी 10 ही मिनट निकला है. तो चेंज तो बेसिकली मन में ही बैठा है. एक कुछ कोट सुना तो उसका वो भी था, अर्थ भी था, पर मुझे अभी अर्थ समझाना शायद कठिन होगा मेरे लिए. पर जो था वो ये था कि जो विचारों का बंडल है वही मन है और विचार शून्यता जो है वो चैतन्य है. तो जब हम विचार शून्य चैतन्य यानी कोई चेंज नहीं, परिवर्तन नहीं, और विचार वाला मन यानी परिवर्तन. आई थिंक ठीक है. मन माने विचार, इतने विचार चले आते हैं, चले जाते हैं. साइंटिस्ट बोलते हैं कि हमको पूरे दिन में 60,000 विचार आते हैं. So that's what they have calculated. 60,000 आए चाहे 6 लाख आए, the point is as long as they are coming and they are dwelling and they are making us move in here and there and we are floating with them, that means we are shaken, we are vulnerable, we are unsettled, we are not grounded, we are not centered. हम छिटके हुए हैं, च्यूत हैं. इसीलिए कृष्ण को अच्युत कहते हैं, जो छिटका हुआ नहीं है. तो 6th से हम शुरू करेंगे in our next session. ठीक है, विराम देते हैं आप. और कुछ प्रश्न? चलिए, let's sit straight, take a deep breath. You can chant along with me. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.